जय हिंद दोस्तों। जब भी हम लोग राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है वो ये होती है कि भाई राजनीति एक बहुत ही गंदा कीचड़ है, दलदल है, जिसमें कोई भी साफ सुथरा आदमी या पढ़ा लिखा आदमी उतरना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ वही साफ सुथरे आदमी और पढ़े लिखे आदमी जब भी किसी भी प्रकार की देश में अराजकता फैलती है, जैसे कि अभी फैली हुई है, उस समय यही दो वर्ग होते हैं, पढ़े लिखे और साफ सुथरे लोग, जो कि राजनीति को गाली देने से भी नहीं चूकते। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर कोई समाधान नहीं दे सकते हो तो फिर आप बोल भी क्यों रहे हो। क्योंकि इनमें से कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि वोट देने की भी जहमत नहीं करते और सोचते ये हैं कि हमारे गाली देने से हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लगेंगे या पढ़े लिखे लगेंगे। मतलब आपको मैदान में उतर के कुछ करना भी नहीं है, लेकिन हाँ, बकैती हर बात के ऊपर करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन राजनीति वाकई में कितनी गंदी चीज़ है, ये अभी आप महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र में ऐसा क्या चल रहा है, तो वही महाराष्ट्र में इस समय वैक्सीन के ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। मतलब पूरी मेहनत करे डॉक्टर, उसके ऊपर मेहनत करे इंजीनियर, लेकिन श्रेय किसको चाहिए साहब? श्रेय चाहिए नेताओं को कि भैया मेहनत तो पूरी हम कर रहे हैं। वैसे भी चुनाव के टाइम पे दिखते हैं, बस रैलियों में हाथ जोड़कर आपके सामने घूमते रहेंगे कि भैया ने वोट दे दो, वोट दे दो। पर क्रेडिट लेते टाइम इनको सड़कों पे नाम भी चाहिए, ब्रिजों पे भी नाम चाहिए, और अब तो वैक्सीन के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कोवैक्सीन या कोविशील्ड को हटाकर इन लोगों के ही नाम लिख दिए जाए तो शायद इनकी आत्मा को ठंडक पहुंच जाएगी जीते जी। क्यों? क्योंकि अब जब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की एक औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि भाई 1 तारीख से पूरा प्रोग्राम शुरू होगा, तो जितने भी राज्य हैं भारत के, अधिकतर राज्य इस चीज़ को फ्री कर रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में ये वैक्सीन जो है फ्री लगेगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कह दिया है कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ पे वैक्सीन और जल्दी पहुँचे, तो राज्य सरकारें डायरेक्ट कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और वो खुद भी ले सकती हैं। क्योंकि भाई सर मतलब सिर्फ केंद्र सरकार तो टैक्स खाती नहीं है, रही राज्य सरकार भी तो टैक्स खाती है, तो थोड़ा बहुत अगर वो अपनी तरफ से चाहे तो वो भी कर सकती है, कोई मैंडेटरी वो भी नहीं है। तो इसी चीज़ में भाई जो ये अपनी शिवसेना की सरकार है, बल्कि महाविकास अघाड़ी कहना चाहिए, भाई एमवी की जो सरकार है, वो एक विदेशी कंपनी से दवाई खरीद रही है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। अब इन सभी चीज़ों के बीच में जब भी देखिए कोई संगठित सरकार होती है, मेल जोल की सरकार होती है, जैसे कि महाविकास अघाड़ी है, ऐसे में एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि भाई बात बात पे फूट कितनी पड़ रही है। अब जब आप एक संगठन के तौर पे काम करते हैं तो आपका स्पोक्स पर्सन एक होना चाहिए, ना कि जितनी पार्टी उतने स्पोक्स पर्सन हो। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, जो वैचारिक मतभेद होते हैं किसी भी पार्टी के आपस में, वो खुलकर सामने आने लगते हैं। अब ऐसा ही कुछ इस समय शिवसेना के साथ हो रहा है, एनसीपी के साथ हो रहा है और कांग्रेस के साथ हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो भाई शिवसेना ने, सीधी सी बात है भाई, वैक्सीन की घोषणा करी, शिवसेना का सीएम बन के बैठे हुए उद्धव साहब, तो उनकी तरफ से ये घोषणा आती तो एक बार समझ में आता कि चलिए सीएम ने एज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया। लेकिन अब अनाउंसमेंट किस तरीके से आ रही भाई, एनसीपी की तरफ से जो नवाब मलिक साहब हैं उन्होंने पहले बोल दिया कि भाई महाराष्ट्र में जो है फ्री वैक्सीन लगेगी और ऐसा वैसा। ठीक है, तो अब एनसीपी ने क्रेडिट लेने की कोशिश करी। उसके बाद शिवसेना की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बात आ गई कि भाई शिवसेना जो है ऐसा ऐसा कर रही है और फ्री वैक्सीन लगेगी। अब ये जो बातें थी, जाहिर तौर की बात है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो थी एक, जो अभी चल रही है ना गुत्थम गुत्थी, परमवीर सिंह वाला जो पूरा केस हुआ जिसमें अनिल देशमुख को भी हटा दिया गया, जो कि एनसीपी से ही थे, तो उसके बाद थोड़ी सी गुत्थम गुत्थी तो चल रही है। प्रत्यक्ष तौर पे ये लोगों के सामने आए या ना आए, लेकिन अंदरूनी तौर पे तो इसी तरह की जो एकदम कहना चाहिए हड़बड़ाहट सी है, ये आपस की पार्टियों में मची हुई है। अब ये दोनों पार्टियां जब आपस में लगी हुई थी तो तीसरी जो पार्टी है कांग्रेस, उसने सोचा कि भाई हम एक बड़े फूफा जी वाला रोल निभा देते हैं यहाँ पे। तो उनमें से जो एक नेताजी का नाम है बाला थोराट, उन्होंने आके कहा कि भैया इस तरीके से अगर एक एक पार्टी आके बोलेगी जो कि महाविकास अघाड़ी की पार्ट है, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है। ये बात उन्होंने बहुत समझदारी की कही कि भैया क्रेडिट ऐसे किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है। आप एज अ संगठन काम कर रहे हैं तो आपको एज अ संगठन ही बात करनी चाहिए। लेकिन बात वही होता है ना, कुत्ते की तुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, आप कितना ही उसको पाइप में घुसा के रख लो वो टेढ़ी ही रहती है। अब यहाँ पे बाला थोराट जी ने भी जाते जाते बोल दिया कि भाई सोनिया गांधी जी जो हैं वो तो पहले ही ये बोल चुकी हैं कि भाई राज्य सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि फ्री में वैक्सीन लगे। मतलब कि जब गंगा बह ही रही है तो हम भी हाथ धो लेते हैं, क्रेडिट की जो एक मारा मारी मची है उसमें एक चाटा हमारा भी हो जाए। तो पहले तो लग रहा था कि बाला थोराट जी जो है थोड़ा समझदारी से पेश आएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने भी वही चीज़ कर दी जो पहले से इस पूरी पानी में चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी से महाराष्ट्र जूझ रहा था तब ये लोग कहाँ थे? जब मजदूर पलायन कर रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? जब लोगों को अस्पताल अस्पताल तो छोड़िए, बेड भी बहुत दूर की बात है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपनों को एडमिट कहाँ किया जाए, तब ये लोग कहाँ थे? जो आज क्रेडिट की दौड़ में इतना दौड़ रहे हैं कि बस ऐसा लग रहा है कि गिर ना जाए थोड़ी दूर जाकर। मतलब जहाँ पे क्रेडिट आपको लेना चाहिए, आपकी सरकार की अराजकता ही तो है ना भाई, राज्य सरकार की है तो एक फेलियर है ये कि आपके यहाँ, जैसे अरविंद केजरीवाल जी,
पहले बोल रहे थे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अब भैया पता चल रहा है कि टैंकर के लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं। तो ये राज्य सरकार की ही गलती है ना, अब इसके लिए तो आपको ही दोषी ठहराया जाएगा, तो उस समय क्रेडिट कोई नहीं लेगा। फिर सबके सब पर्दे के पीछे घुस के खड़े हो जाते हैं कि भाई गलती से भी हमारा नाम ना सामने आ जाए। खैर ठीक है, ये सब चीज़ें तो राजनीति का एक हिस्सा होती हैं कि भाई अच्छा काम अपन ने किया, बुरा काम न जाने किसने किया, इस तरह की बातें होती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो इस पूरी महाविकास अघाड़ी का, महावसूली अघाड़ी भी जिसका नाम रख दिया गया है, इस महावसूली अघाड़ी का जो मिसमैनेजमेंट है, अंदरूनी रूप से जो आपस में जो मिसमैनेजमेंट है, वो निकलकर इस समय पूरे तरीके से सामने आ गया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अस्पतालों में जो पिछले कुछ दिनों में हादसे हुए हैं, खासतौर पे नासिक में और पालघर में, जहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन के लीक हो जाने के कारण जो वहाँ पे लोग थे उनमें से कईयों की मृत्यु हो गई, वो लोग शांत हो गए। मतलब बीमारी तो अलग बात है, ये तो अव्यवस्था के कारण गई हुई जान है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। और इन सभी चीज़ों के बीच में हॉस्पिटल वाले वैसे भी तिलमिलाए हुए हैं। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट में घेरा गया, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल वाले भी अब थक चुके हैं इन चीज़ों से, कि परेशान है कि भाई क्यों हमको सही तरीके से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। एक तस्वीर जैसे कल वायरल हो रही थी, एक तहसीलदार जो थी वो ऑक्सीजन सिलेंडर को रोक के खड़ी हो गई थी। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं ये लोगों के दिलों को परेशान करती हैं कि यार ये चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं, और जो जिनको हम समझदार समझते हैं वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अब राम कदम साहब जो हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने यही किया कहा है कि भाई ये जो यहाँ पे पूरी होड़ मची हुई है कि आप बोल रहे हो कि भैया वैक्सीन हम लगवा रहे हैं फ्री में और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप वैक्सीन फ्री में लगवा के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अब आप अगर पूछोगे क्यों भैया एहसान क्यों नहीं कर रहे, तो एहसान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो वैक्सीन खरीदी जाएगी ये कहाँ से खरीदी जाएगी, पैसे से। अब सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा। सरकारों के पास पैसा आता है वहाँ के नागरिकों से टैक्स वसूल कर, अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर हो, एंटरटेनमेंट के ऊपर हो, एजुकेशन के ऊपर हो, जिस भी तरीके से टैक्स की वसूली की जाती है वहीं से राज्य सरकारों की जेब में पैसा जाता है और उसी से वैक्सीन खरीदी जाती है। तो राम कदम जी का ये कहना है कि ये कोई बहुत बड़ा एहसान आप लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों के पैसे से ही उनको वैक्सीन लेकर दे रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है, ना कि आपका एहसान है जिसका क्रेडिट आप लेने की होड़ मचा रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने सीधी सी बात है, जब आप इसकी चीज़ के लिए बात करोगे तो उन्होंने मौतों के लिए भी बात कर दी कि चलिए ठीक है, अगर आप वैक्सीन की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो जो अव्यवस्था के कारण जो लोगों की मृत्यु हो रही है आखिर उसका श्रेय कौन लेगा, ये भी तो आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पे ये भी उठाया कि जो बाहर से जो वैक्सीन उठाई जा रही है, ली जा रही है, कहीं इसमें भी कोई दलाली वाली बात तो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारी बातें हैं जो कि इस समय महाविकास अघाड़ी के खिलाफ जाते हुए दिख रही हैं, क्योंकि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जब आपको ध्यान होगा, जब अनिल देशमुख और परमवीर सिंह के बीच में जो तनातनी चल रही थी सीबीआई इंक्वायरी को लेकर, उसको लेकर जब अपनी महाराष्ट्र की सरकार जब बॉम्बे हाईकोर्ट गई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई देखिए इसमें दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो शामिल हैं और इसमें जनता का अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। तो जनता के विश्वास को शासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर बनाए रखना है तो जांच को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना होगा। और यहाँ पे जो सरकार के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी बात का एक नतीजा है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंधविश्वास भरा हुआ है। इसी के साथ कीर्ति सोमैया जी ने भी इस बात को लेकर सवाल उठाए कि भाई वेदांता जैसे हॉस्पिटल में 6 लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से कैसे ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि भाई वेदांता तो एक बड़ा हॉस्पिटल में गिना जाता है। इसके बाद मोदी जी ने साफ तौर पे कह ही दिया है कि भाई यहाँ पे आपको चीज़ समझनी होगी कि अगर राज्य सरकारें इस पूरी वैक्सीनेशन की ड्राइव को और तेज़ करना चाहती हैं तो वो खुद भी अपने कदम उठाकर जो वैक्सीन की जो कंपनीज हैं उनसे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं आपकी वैक्सीन का और अपनी तरफ से ड्राइव चलवा सकती हैं। देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी इस बात को लेकर तरस जताया कि भाई महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसको केंद्र की तरफ से सबसे ज़्यादा एड मिला है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो वैक्सीन हो, कुछ भी हो। अभी कुछ दिनों पहले वैक्सीन की बर्बादी की बात भी सामने है, किस तरीके से वैक्सीन ख़राब कर दी गई थी। तो इस चीज़ को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक सवाल उठाया, एक बात कही कि भाई वहाँ की जो जनता है महाराष्ट्र की जनता सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो जिस सरकार के अंडर में इस समय रह रहे हैं वो सरकार उनका सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रही। क्योंकि चाहे इंजेक्शन की बात कर लें, चाहे आप वैक्सीन की बात कर लें, केंद्र महाविकास अघाड़ी सरकार को हर तरीके से अपनी मदद मुहैया करा रहा है, हर तरीके से अपनी बात, अपना सामान, हर एक चीज़ वहाँ पहुँचा रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार इस चीज़ को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, ये एक बड़े फेलियर के रूप में अब निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि आज की अगर हम खबरों की माने तो जो इन्फेक्टेड लोग निकल कर सामने आ रहे थे वो आज उसमें थोड़ी गिरावट आई है, जो कि एक अच्छी बात है। जिस तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था अब वो थोड़ा ठहरना शुरू हुआ है और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वो बिल्कुल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संक्रमण जितनी तेज़ी से फैल रहा है उससे कई सारे लोग हैं जिनको कि अफेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो मज़दूरों को हो रहा है।
तो इसीलिए देखना ये होगा कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो कराएगी, उसमें क्या सही तरीके से वो ये काम करवा पाएगी या उसमें भी किसी तरह की गड़बड़ी निकल कर सामने आती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।